स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। वो ज़रा से बेटे टच स्क्रीन के फ़ोन होते हैं ना, ज़रा सा भी हाथ लगता है वो वीडियो ब्रेक हो गई आपके पीछे की। तो कोई बात नहीं, मैं पार्ट वो 3 में और पार्ट 4 में करके करूँगी। तो इस तरह से बेटा आपकी मैडम स्टैंड वगैरह की बहुत प्रॉब्लम आती है। बच्चों, आप लोग को मालूम है कि ऑनलाइन में पढ़ाने में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए। क्लास में तो ये था कि भाई हम लोग टेबल पे रख के वीडियो बना देते थे, लेकिन अब यह है हाथ में लेके फ़ोन वीडियो बनानी पड़ रही है स्टूडेंट्स। तो ज़रा सा भी हाथ लगता है चेंज करने में, वो वीडियो ब्रेक हो जाती है। प्रीवियस 2 वीडियो भी आपको ऐसे मिले, वो 13 मिनट्स पे ही ब्रेक हो गई थी। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप जैसे भी आपको मिल रही है इसकी, अब ये जो वीडियो सेकंड पार्ट है उसका थर्ड फोर्थ जो भी पार्ट है नंबर डल जाएगा बच्चों, तो उसी को कंटिन्यू समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कि भाई आपको मालूम है बच्चों, आपके अपनी मैडम के बारे में भी आप इतना जानते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो ही जाती है। मतलब वीडियो जैसे टर्न करती हूँ पकड़ने के लिए, वो एकदम से हाथ लग गया और वो ब्रेक हो गई, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप बच्चों जो भी आपके जितने भी उसमें देखिए उसमें जाती है पार्ट में, कोई बात नहीं, आपका काम तो हो ही रहा है ना। अच्छा, तो हम बता रहे थे जैसे आपका कि ये इसमें क्या है, द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो इसका क्या हो गया, इज़न्ट इट। इट किसके लिए यूज़ करना है बच्चों, इट हमें इसलिए यूज़ करना है, इट कहता है फ्लावर के लिए, यानी कि हमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं करना है। कौन सा सब्जेक्ट मेंशन नहीं करना है, जो नॉन लिविंग थिंग है बच्चों, समझ गए ना। अभी तक जैसे स्नो के बारे में बात हुई है, और इसमें जैसे डोंट यू। अच्छा, ये यहाँ पर समझाते थे कि जितने भी जो बच्चों नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए तो इट का यूज़ करेंगे। अब जैसे ये था यू लाइक मी, अब डोंट यू, अब यू किसके लिए यूज़ है, यू के लिए, कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम नहीं करते हो। तो क्या सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू। तो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट पर यू आ जाएगा। इसमें जो सब्जेक्ट होंगे, है ना, ही शी और यू वी दे, इस तरह से सब्जेक्ट आ जाएंगे जो हमारे स्टेटमेंट में होंगे। वही इजेंट के बाद वो सब्जेक्ट मेंशन हो जाएगा। ठीक है ना। इट किसके लिए यूज़ है, नॉन लिविंग थिंग के लिए बच्चों। एजेंट जो यूज़ हुआ है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए हमने जो है बच्चों आपको, यानी कि हमने इट का यूज़ किया है। अब देखिए, फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इजेंट इट। राहुल इज़ वेरी स्टूपिड, इजेंट ही। अब यहाँ पर राहुल के लिए क्या यूज़ हुआ है बच्चों, राहुल के लिए क्या यूज़ है, ही, क्योंकि ये मेल है और मेल के लिए हम ही का यूज़ करते हैं। अगर फीमेल होगी तो उसके लिए हम शी का यूज़ करेंगे। यानी कि जो नाम है जो उनका, वो नाम यूज़ नहीं होगा। ठीक है ना, नाम यूज़ नहीं होगा, बल्कि क्या यूज़ होगा, उसका प्रॉपर उसका प्रोनाउन यूज़ होगा। राहुल है तो राहुल के लिए ही आ गया, अगर गीता होता तो उसके लिए शी आ जाता। तो इजेंट ही। मिस्टर जैन ब्रोक दिस क्लास। अब देखिए बच्चों, ब्रोक है यानी कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको बताया था। अब इसमें देखो बच्चों, मिसप्रिंट हो जाती है, डजंट लिखा हुआ था, डजंट पास्ट में तो पास्ट में तो आती ही नहीं है, क्या कौन सी आती है, डिड आती है ना। अब पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हमेशा वर्ब की बच्चों सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। आपको टेंस का कुछ बच्चों याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में ही वर्ब की जो है हमारी हमेशा जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। अब सिंपल सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए बच्चों हम जो है यूज़ करते हैं डिड नॉट का। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर आ गया डिडंट ही किसके लिए आया, मिस्टर जैन के लिए। तो ठीक है ना। तो अब ये देखिए कि पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम निगेटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। और निगेटिव के लिए हम यानी कि सेंटेंस को देखते हैं, ये जी जो हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी उसी के साथ हम नॉट का यूज़ कर देते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट का हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का यूज़ करेंगे और जो सब्जेक्ट होगा उसका हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक है ना। अब जैसे, और सेंटेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को बहुत ज़रूर पहचानना है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। सीधी सी बात है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस है तो आपका डू और डज आ जाएगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो वहाँ पर डिड आ जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो यानी कि फर्स्ट तो ये हमारा हो गया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट को निगेटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर। ठीक है ना, कि पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है बच्चों उसको हमने निगेटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया, और हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। नॉट को कंप्लीट नहीं लिखना है, बल्कि इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना है। क्लियर।
कोई बच्चों प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो ग्रुप में आप जो है मैसेज डाल दीजिएगा, अलग अलग सेपरेट मत डालिए बच्चों, फ़ोन हैंग हो जाता है। आपसे अटेंडेंस के लिए कहा तो अटेंडेंस में भी बच्चों, और बहुत वाली बात है सेपरेटली सबको अपनी अपनी देनी पड़ती है, लेकिन भी बहुत व्हाट्सअप हैंग हो जाता है, आप लोग सब अपनी सेपरेट भेजते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ हो ग्रुप पे आप बस वो चीज़ टॉपिक लेके कि जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों, जो भी लेक्चरर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे होती है तो वो तो खुद ही समझ लेता है ऑटोमेटिकली कि आप वो चीज़ किसके लिए है। और नहीं तो आप सीधी सी बात है बच्चों, नाम करके कि रूपम मैम प्लीज़ इस चीज़ से टॉपिक को दोबारा समझा दीजिए। कोई और सर पढ़ा रहे हैं तो उनका नाम डाल के कि इससे कंफर्म हो जाएगा और हमें इन्फॉर्म आपको पता भी चल जाएगा कि बच्चे कि आपकी हमें आपको क्या चीज़ दोबारा समझानी है ना। अगर ये चीज़ें समझते भी शुरू से चलेंगे बच्चों तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्वेश्चन टैग इसमें अब देखिए अभी तक कोई एग्ज़ाम्पल पेपर अभी तक नहीं आ पाया क्योंकि पहली बार प्रमोट हो गए थे और अभी एग्ज़ाम का अभी भी कोई सीन नहीं है, तो इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्वेश्चन पेपर अभी है नहीं कि जिसमें पता चल जाए कि किस तरह से आएंगे। लेकिन मुझे तो सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है, तो क्वेश्चन टैग का मतलब ये है बच्चों, यही होता है क्वेश्चन टैग। अगर क्वेश्चन टैग लिखा है तो उसका यानी कि आंसर जो है स्टेटमेंट आपको कम्प्लीटली स्टेटमेंट नहीं देनी है बल्कि उसको मिनी क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव टैग में कन्वर्ट करना है। अब आता है सेकंड रूल, नेगेटिव स्टेटमेंट। अब नेगेटिव स्टेटमेंट में यानी कि नॉट का यूज़ तो हो गई। द डॉल इज़ नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। विकास हैज़ नॉट ईटन एप्पल्स, तनु विल नॉट गो टू टेम्पल, विभूज मदर डजंट कुक डिलीशियस फूड। अब देखो सीधी सी बात है, द डॉल इज़ नॉट है तो इज़ इट, यानी कि निगेटिव स्टेटमेंट का जो पॉजिटिव टैग बनेगा, निगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव टैग बनेगा। डॉल इज़ नॉट है तो इज़ इट, यानी कि डॉल के लिए क्या मैंने बताया था, डॉल है, अब ये इज़ है, इज़ नॉट दे रखा है। डॉल जो है नॉन लिविंग थिंग है तो सीधी सी बात है हेल्पिंग वर्ब तो इज़ दे रखिए, इसके साथ बस क्या लगा देंगे, इट, इज़ इट। यानी कि इसका क्या आंसर हुआ, जैसे कि गुड़िया सुंदर नहीं है, इज़ इट क्या है, यानी कि इसका आंसर क्या चीज़ है, कि क्या है, यानी कि सुंदर है या नहीं है। अब अपनी थिंकिंग है कि आपको सुंदर लग रही है, दूसरों को सुंदर नहीं लग रही है ना, इस तरह से। अब है विकास हैज़ ईटन एप्पल। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है क्योंकि हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, हैज़ेंट, वो सॉरी हैज़ ही। अब हैज़ और लेकिन विकास के साथ, यानी कि जो ये हैज़ है और विकास दे रखा है, विकास के साथ ही यानी कि मेल है, इसके साथ क्या आ गया, ही, हैज़ ही। पहले था इज़ इट, ठीक है ना, हैज़ ही। तनु विल नॉट गो टू टेम्पल, विल शी, क्योंकि तनु है तो विल शी आ जाएगा। विभूज मदर डजंट कुक डिलीशियस फूड, अब डजंट है क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव टैग बनाना, नॉट नहीं यूज़ करना, तो डज शी, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब तो बच्चों दे ही रखी है, हमने इसमें डज दे रखी है, इसमें विल दे रखी है, ठीक है ना। अब ये तो हेल्प हमें दे रखी है तो हम इसका यूज़ कर देंगे, है ना। विल शी, डजंट है ना, तो डज शी, कि वो क्या मतलब ऐसा करती है, इसका आंसर हमें नहीं वो ऐसा कर सकती है, इसका आंसर हम इस तरह से भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो कुल मिलाकर जो क्वेश्चन टैग है, इसके दो रूल हैं बच्चों, पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव टैग में कन्वर्ट करना है और नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव टैग में कन्वर्ट करना है। नेगेटिव टैग में कन्वर्ट करने के लिए हमें एजेंट की शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करना है और पॉजिटिव टैग में हमें जो है जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी उसके साथ हम नॉन लिविंग थिंग के लिए इट आ जाएगा और जो हमारे जो नाउन्स होंगे उनका जो है प्रोनाउंस यूज़ किया जाए। समझ गए। अब है नोट दैट द टैग रिपीट्स द ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब व्हेन बी फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड चेंज। इट इज़ नॉट, इट इज़ इट टू नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट टैग क्वेश्चन, लुक एट दिस एग्जाम्पल विद पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के एग्जाम्पल देखिए। यू विल सी द मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द पॉजिटिव स्टेटमेंट इज रिपीटेड इन द टैग एंड चेंज टू नेगेटिव। अब जैसे यू आर कमिंग, ठीक है ना,
अब इसमें ये ऑक्सिलरी कौन सा हो गया, आर है ना। इसका क्वेश्चन टैग बन गया, नॉट आ जाता है ना तो यू, है ना, तो आरेंट यू हो गया। यानी कि जो निगेटिव टैग है ये बच्चों, ये पूरा निगेटिव टैग है, ये वाला, ये तो सेंटेंस है और इसका ये निगेटिव पूरा बनेगा, ठीक है ना। अब जैसे यानी कि आरेंट यू, वी हैव फिनिश्ड, हैवेंट वी, यू लाइक कॉफ़ी, डोंट यू, ठीक है ना, क्योंकि यू है ना। यू विल हेल्प, अब देखिए विल नॉट इसमें आ गया ना, ये दे विल हेल्प तो इसमें आ गया, विलेंट है ना, तो इसमें वुडेंट यू, ये डब्लू का मतलब वुडेंट यू, क्या आप नहीं करेंगे, इस तरह से। तो ये देखिए कि सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, ठीक है। अब पॉजिटिव सेंटेंस के और देखिए, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब आ गई बच्चों, देखो ये सारी ऑक्सिलरी वर्ब आ गई है, कैन, मस्ट, शुड, ठीक है ना। अब ऑक्सिलरी वर्ब से आई कैन स्विम, कांट आई, क्योंकि पॉजिटिव को निगेटिव में कन्वर्ट तो क्या बन गया, कांट आई। वी मस्ट गो, मसंट, मजंट वी, मस्ट नॉट का शॉर्ट फॉर्म निगेटिव में कन्वर्ट हो गया, मजंट वी। ही शुड ट्राई हार्डर, शुडंट, देखिए शुडंट ही। यू आर, जो भी सेंटेंस है, मीरा आर वाज इंग्लिश देयर, जो है आरेंट वाजंट शी। तो समझ गया, ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव में बदलना। अब देखिए सारे ये सेंटेंसें आपको ब्रेक करके दिखा देगी, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, नॉट, मेन वर्ब, ये सेंटेंस है। अब ये इनके पॉजिटिव, आपके पॉजिटिव टैग हो गए, देखो ये सारे आपके इसमें बच्चों पॉजिटिव टैग हो गए। ये फॉर एग्जाम्पल आपके सेंटेंस हैं, लुक एट दिस। अब इनके बन गए ये, देखिए इज इट, हैव वी, डू यू, विल दे, कैन आई, मस्ट वी, शुड ही, विल यू, आर यू, वॉज, ठीक है ना। तो बस आपको बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे क्वेश्चन टैग होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है स्टेटमेंट, एक होता है नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होता है उसमें नॉट का यूज़ नहीं होता है, लेकिन जब उसका क्वेश्चन टैग बनता है वो नेगेटिव फॉर्म में जाता है। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है उसका जो टैग होता है, क्वेश्चन टैग होता है, वो पॉजिटिव फॉर्म में जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़ क्या है याद करने वाली बच्चों, टेंस। दूसरी चीज़ क्या है, टेंस। टेंस समझना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। टेंस बार बार देखिए, हर जगह ग्रामर में कोई सी भी टॉपिक ले लो बच्चों, ग्रामर के बिना तो होता ही नहीं। अब सम ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव से, पॉजिटिव का जैसे ये सेंटेंस है, कुछ एग्जाम्पल हैं बच्चों, उनको नोट कर लेना। ही नेवर केम अगेन, शी कैन रियरली कम दीज डेज, यू हार्डली एवर कम लेट, I barely know you. You would secretly expect her to know that. अब देखिए ये जो वर्ड्स हैं, नेवर है, रियरली है, हार्डली है, बियरली है, सीक्रेटली है, तो इसमें क्योंकि नेवर का मतलब वो कभी नहीं है ना, कि वो दोबारा वापस नहीं आएगा, तो डिड आ जाएगा, क्योंकि केम है, क्योंकि यहाँ पे केम दे रखा है, पास्ट है, तो पास्ट का यानी पे डिड ही आ जाएगा। अब ये कैन है तो कैन शी आ जाएगा, क्योंकि यह शी के लिए, तो कैन शी आ जाएगा। उसके बाद यू हार्डली है तो डिड यू, क्योंकि केम दे रखा है इसलिए डिड यू आ जाएगा। आई बेयरली नो यू तो डू आई, क्योंकि ये बेयरली नो यू है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यू वुड सीक्रेटली, यानी कि देखो आ जाएगा वुड यू, क्योंकि दे रखा है, ये वुड दे रखा है,
वुड के हिसाब से क्या आ जाएगा ई, यानी कि जो ये निगेटिव देखिए एडवर्ब क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग, ये इसका जो बन जाएंगे आंसर ये बनेंगे। देखो बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है बच्चों कि जो हमारे क्वेश्चन टैग होते हैं वो पॉजिटिव स्टेटमेंट को निगेटिव में और निगेटिव को पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद में ये सारे मैंने आपको क्वेश्चन टैग बता दिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन टैग बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वो आपको मैंने बता दिया है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो अब इसकी एक्सरसाइज दे रखी है फॉर प्रैक्टिस। अब ये सारी क्या है, देखिए एक्सरसाइज नंबर 1 है फ्रेम क्वेश्चन विदाउट क्वेश्चन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि इसमें क्या करना है, विदाउट क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो हमने सिंपल हमारा फॉर्मेट था, यानी कि हमें कोई क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं करना है। यानी कि आपने फ्रेमिंग क्वेश्चन में देखा कि हमने 3 तरीके के सेंटेंस बनाने सीखे हैं। एक तो विदाउट क्वेश्चन वर्ड, सेकंड इज विद क्वेश्चन वर्ड एंड थर्ड इज क्वेश्चन टैग, है ना। मेन पॉइंट दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि इसमें 3 तरह के हमें चीज़ ध्यान रखनी है और इसी तरह से 8 टाइप्स के सेंटेंस आपके मिसलेनियस आ जाएंगे बच्चों। उसके अंडर ब्रैकेट जैसे हमारे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि कौन सा सेंटेंस दे देंगे तो विद क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा और दूसरा सेंटेंस देंगे तो विदाउट क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से फिर जिसमें क्वेश्चन टैग लगवाना होगा वो क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको तीनों में पहचान आराम से हो जाएगी बच्चों, आप आराम से पहचान लेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई गलती नहीं करनी है। अब हमारी एग्जाम्पल देखिए, एक्सरसाइज है ये कि जिसमें विदाउट क्वेश्चन वर्ड हमें कन्वर्ट करना है। देखिए शी कुक्स फूड, अब मैंने इसको क्योंकि इंट्रोगेटिव में बनाना है और विदाउट क्वेश्चन वर्ड बनाना है, तो शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। डज शी कुक फूड, क्या वह खाना बनाती है, हो गया ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब सन राइजेज है ना, द सन है तो डज द सन राइज इन द ईस्ट। आई हैव स्टडीड इन दिस हॉस्पिटल, अब हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैव आई स्टडीड इन दिस स्कूल, ठीक है ना। यानी कि जो हैव है वो पहले आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब होंगी वो सबसे पहले आ जाएंगी, ठीक है। अब ये आप एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, अब इनको अपने आप सॉल्व करेंगे आप। फोर और बताती, शिवी हैज़ फॉरगॉटन हर सेल फोन, हैज़ शिवी फॉरगॉटन हर सेल फोन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और पहला जो है हैज़ को कैपिटल लेटर में हम राइट करेंगे। ये एग्जाम्पल है। अब इसके बाद 4 मैंने बता दी। अब 5 से आप लोग स्टूडेंट्स आप इनको चेंज कर, आप इनको अपने आप बनाएंगे। देखिए सेंटेंस, बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, आप इतने जितने आ रहे हैं 14 15 आप कर देखिए, इनको पहले नोट करिए। SES टेंस का बहुत ध्यान रखिएगा, तभी टेंस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आती है, समझ गए ना। प्रेजेंट और पास्ट में बहुत दिक्कत आती है, तभी उसमें मेन हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करनी होती है उसी के हिसाब से। जैसे ये सेंटेंस था पहले कुक्स का, तो इसमें डज का यूज़ हुआ था। अब ये 14 के आगे आप देखिए और सेंटेंस देखिए, 15 दिखाए थे, अब 15 से आगे देखिए बच्चों। नोट करिए इनको।
देखिए बच्चों, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, ये तो देखो आपके हमारे हो गए थे, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब, विदाउट हेल्पिंग वर्ड हम जो है यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल, ये बहुत सारे सेंटेंस हैं, वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको। अब ये देखिए, फ्रेम क्वेश्चन बाय यूजिंग क्वेश्चन टैग। अब ये देखिए, अब इसमें आपको क्वेश्चन टैग लगाना है, यानी कि स्टेटमेंट में ध्यान रखिए, सेंटेंस देखिए कौन सी फॉर्म में है टेंस की, और उसके बाद में जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए इट आएगा, और जो आपका सब्जेक्ट दे रखे होंगे उनका प्रनाउन यूज़ करेंगे। देखिए ज़रा बनाइए इनका। और इसकी जो है 7 सेंटेंस है स्टूडेंट, 7 सेंटेंस हैं स्टूडेंट्स, आप देखिए बनाइए इनको। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए, बहुत आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने पहले आपको अच्छी तरह से पहले इसमें बता दिया था, अच्छी तरह से बता चुकी हूँ मैं आपको। देखिए ये 100 बी फ्रेम है, बी फ्रेम क्वेश्चन बाय यूजिंग क्वेश्चन टैग, लगाइए अपने आप। बनाइए अपने आप। देखिए ये हो गए आपके। अब इसमें स्टूडेंट जैसे अब हमारा ये सेकंड चैप्टर हो रहा है, फर्स्ट हमारा प्रपोजिशन का हो गया है। अब इसके बाद में पहले आपका फर्स्ट टेस्ट लूँगी बच्चों, समझ गया। आपका इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स आपका जो है फर्स्ट टेस्ट होगा, डेट और टाइम ग्रुप पर डल जाएगा। उसमें जो है मैं तो आपके 50 आपका ये टेस्ट जो होगा बच्चों 50 मार्क्स का होगा। और 50 मार्क्स में कौन कैसे, एक तो मैं आपको प्रपोजिशन के जो है सेंटेंस दूंगी, सेकंड आपको जैसे करें कि विदाउट क्वेश्चन वर्ड, विद क्वेश्चन वर्ड, विद क्वेश्चन टैग, ठीक है ना। तो ये 4 टाइप्स के जो आपके सेंटेंस हैं आपको इसमें मिलेंगे। मार्किंग का देख लेंगे, नहीं तो हम उसमें कब में ले लेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपका फर्स्ट टेस्ट होगा ऑनलाइन, ठीक है। और उसके बाद आंसर शीट आप PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके ग्रुप पर सेंड कर देंगे। 1 बाय 1 सबकी चेक करी जाएगी। ये देखिए, बाय यूजिंग क्वेश्चन टैग, ये एक्सरसाइज आप करेंगे और नहीं ये वाली करेंगे। मैं और ज़्यादा नहीं दे रही हूँ बच्चों, आपको यही दे रही हूँ, आप इसको करेंगे, ठीक है। आप इनको तो यानी कि हमने बच्चों अब तक जितने उसके बाद फ्रेमिंग क्वेश्चन वाले हैं विद क्वेश्चन वर्ड वो मैं आपको आगे करवाऊँगी।
नेक्स्ट उसमें हम वीडियो में बनाएंगे, लेकिन हम फिलहाल जो है अभी इसी टॉपिक को दोबारा से हम रिपीट करते हैं। देखिए, जितना भी सिलेबस मैंने कंप्लीट करा है, प्रपोजिशन की आपको मैंने बता दी स्टूडेंट्स, प्रपोजिशन की क्या होता है। और उसके बाद बच्चों हमारा जो सेकंड चैप्टर चला था फ्रेमिंग क्वेश्चन, उसमें आपने टेंस के अकॉर्डिंग जो है हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन में टेंस के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के दो ही रूल्स होते हैं, एक तो विद हेल्पिंग वर्ब एंड विद क्वेश्चन वर्ब। सेंटेंस का फॉर्मेट बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिससे हम सेंटेंस को बिल्कुल सही बना सकते हैं बच्चों। अब जैसे सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस में जब हम इसको जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको एक एग्जांपल लेती हूँ, उसको हम बताएंगे। जैसे कि आपका अब पहला सेंटेंस है बच्चों हमारा, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, अब जैसे यहाँ लिखती हूँ, ये हो गया सेंटेंस, ठीक है ना। अब इसको मैं सारी तरीके से बता रही हूँ। ये हो गया, शी इज़ गोइंग टू मार्केट। अब हम इसको हम जो बनाएंगे इसको विद हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो इज़ है इसको हम शी से पहले रख देंगे, यानी कि इज़, उसके बाद शी गोइंग टू मार्केट, ठीक है। कि इसका तो मतलब है शी इज़ गोइंग टू मार्केट, वो बाज़ार जा रही है। इज़ शी गोइंग टू मार्केट, कि क्या वह बाज़ार जा रही है, ये हो गया। अब ये तो हेल्पिंग वर्ब से हो गया, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है वो पहले लिख देती है। अब इससे जो क्वेश्चन वर्ड से पहले, यानी कि फॉर्मेट आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले जो सेंटेंस दिखा है उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख दीजिएगा, पूरा सेंटेंस कॉपी कर दीजिएगा। नॉट आएगा तो उसके बाद में आ जाएगा। तो अब इसको हम विद क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करें कि शी इज़ गोइंग टू द मार्केट। उसका क्या मतलब, वह बाज़ार जा रही है। वह बाज़ार कब जा रही है, वह बाज़ार क्यों जा रही है। तो इससे पहले, यानी कि इस हेल्पिंग वर्ब से पहले हम कोई सा क्वेश्चन वर्ड हम पुट कर देंगे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हो। वाई, मैंने लिख दिया वाई इज़ शी गोइंग टू मार्केट, वह बाज़ार क्यों जा रही है। समझ गए ना कि वह बाज़ार क्यों जा रही है, यानी कि अब इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जो क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। सेंटेंस को इसी फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करिए बच्चों, आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि अगर आप एक एक इसमें करेंगे, इस तरह से अपने हिसाब से करेंगे, तो मान लीजिए अब नॉट आता है तो वाई इज़ शी नॉट, इसके बाद आएगा इज़ नॉट के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, तो आपको समझने में गलती हो जाएगी, फिर आप गलती करेंगे। तो बच्चों इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि आप बच्चों इस चीज़ को ध्यान से रखें, जो मैंने सेंटेंस का फॉर्मेट बता रखा है बच्चों, उसी हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन टैग देखा। क्वेश्चन टैग में मैंने आपको बताया बच्चों, बार बार बता रही हूँ इस चीज़ को, कि क्वेश्चन टैग में हमेशा दो तरीके के सेंटेंस होते हैं। एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है और एक इसमें होती है निगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट को निगेटिव क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करते हैं और निगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव टैग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये सारे मैंने आपको इसके बता दिए थे, एक बार और देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें कि किसके साथ क्या यूज़ होता है। अब ये देखिए, ये सारी फिर ये सारा हमने आपको बताया था, ठीक है ना। और फिर हमने इसके एग्जाम्पल भी आपको बताए थे। तो बच्चों इस तरह का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको सारी चीज़ें जो हैं कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बुक का अरेंजमेंट अब आई थिंक पता नहीं आप लोग कैसे करेंगे, लेकिन देखिए मैं इसीलिए इस तरह से वीडियो बना के आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बुक की प्रॉब्लम आपकी हैंड टू हैंड सॉल्व हो रही है। ये बुक हमारी है, देखिए, कम्युनिकेशन स्किल, अर्चना और ज्ञानेश्वर प्रताप सिंह की है। अच्छा इसमें वर्क दे रखा है, क्योंकि नगीन प्रकाशन वालों की नहीं आई थी स्पेसिमेन कॉपी हमारे पास, तो हमने इसी को सिलेक्ट किया आपके लिए।
बहुत अच्छी है। और भी बुक है बच्चों, देखो ये भी है हमारे पास, कम्युनिकेशन स्किल, ये मालती अग्रवाल की है। लेकिन सबकी में अपना अपना थोड़ा सा वर्क में प्रॉब्लम आती है बच्चों की, किसी के में लेंथी वर्क होता है, किसी में कैसा वर्क, मतलब कैसे डिटेल में समझाते हैं, किसी शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं, ठीक है ना। तब तक आप ये देखिए, मैं मालती अग्रवाल की मैं देखती हूँ कि एग्जाम्पल, और देखिए इनको बच्चों आप, मैं मालती अग्रवाल की मैं देखती हूँ कुछ और है क्या, क्वेश्चन टैग कैसे दे रखे हैं, उनके एग्जाम्पल्स इतने आप देखिए, प्रोपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस, फ्रेमिंग क्वेश्चन, अब इसमें बच्चों वही वाली बात है कि इसमें वो चीज़ समझाई नहीं रखी है। अब फ्रेमिंग क्वेश्चन है, बहुत मतलब अच्छा नहीं है बच्चों, वो वाली बुक मत लेना, अगर किसी को नहीं भी मिल रही तो ये मालती अग्रवाल की बुक मत लेना बच्चों, इसमें मेथड, इसमें वो टॉपिक है ही नहीं, और ना ही इतनी अच्छी तरह क्वेश्चन वर्ड से समझा रखे। मैं आपको भी क्या दिखाऊँ, बेकार है आपका, और हमारे इस तरीके की भी नहीं है फ्रेमिंग क्वेश्चन, या क्वेश्चन टैग वाला भी फॉर्मेट उसमें नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए वो बुक मत लीजिएगा जब तक हम आपके पास बुक का अरेंजमेंट नहीं होता। जो हम वीडियो जिस तरह से बना रहे हैं आप उस हिसाब से स्टूडेंट्स आप लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, और ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी बच्चों, देखिए जो एक्सरसाइज बताई थी, इसमें आपको करना क्या है बच्चों, देखो जितने भी एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपका, ये जितना भी मैंने आपको बताया है ना, ये मैंने एग्जाम्पल आपको ये सब बताया है स्टूडेंट। देखो अब हमने अब 4 ही चीज़ सीखी, हमने जब से इंग्लिश का सेंटेंस अपना जो इंग्लिश सिलेबस स्टार्ट किया है, फर्स्ट प्रपोजिशन का किया है, सारे एग्जाम्पल विद आपको बता दी, सब कुछ बता रखा है विद एग्जाम्पल, जो भी जितनी भी मैं आपको बता सकती, जितनी भी फ़ोटो वोटो सब आपको बता दी। सेकंड जो चैप्टर फ्रेमिंग क्वेश्चन, उसमें हमने 3-4 चीज़ें सीखी है ना, क्वेश्चन टैग विद हेल्पिंग वर्ब, विदाउट हेल्पिंग वर्ब या विद क्वेश्चन वर्ब। उसके बाद हमने आपका इसी में ही हमने जो है बच्चों आपका पैसिवाइज फॉर्म में भी देखा कि भाई पैसिवाइज फॉर्म में भी हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। पैसिवाइज आपका पैसिव फॉर्म में ये चीज़ें समझाई थी, मतलब पैसिवाइज फॉर्म में ना क्वेश्चन टैग नहीं आएगा बच्चों, पैसिव फॉर्म में जो है सेंटेंस में क्वेश्चन टैग नहीं आएंगे, पैसिव फॉर्म में तो केवल आपका विद हेल्पिंग वर्ब और विदाउट हेल्पिंग वर्ब याद आए। आपको ध्यान हो कुछ कि मैंने बताए थे आपको विद हेल्पिंग वर्ब और विदाउट हेल्पिंग वर्ब हमें सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है, कुछ याद हो आपको, अगर नहीं हो तो एक बार बता दीजिएगा, मैं आपको पैसिवाइज भी समझा दूँगी, ठीक है। हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूँगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है आपके इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे करने के लिए कि आपको कैसे करने हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पैसिवाइज भी समझा दूँगी, दोबारा से उसका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन वर्ड में आ जाएगा, विद क्वेश्चन टेंस होगा, मतलब हेल्प पैसिवाइज फॉर्म में, और ब्रैकेट में लिखा होगा कि विदाउट क्वेश्चन वर्ड या विद क्वेश्चन वर्ड, है ना, उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये चीज़ आपको बच्चों देखनी है। तो ये सब चीज़ है, ये हमने एग्जाम्पल आपको समझाए थे। उसके बाद मैंने कहा है कि ये फ्रेम वाले क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन टैग वाली एक्सरसाइज आप ज़रूर करके दिखाइए मुझको बच्चों, ये वाली एक्सरसाइज आप ज़रूर करिए इसको। जब आप 2-4 एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस के लिए करेंगे बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं तो अदरवाइज़ नहीं आएगा। इसलिए आपको अच्छी तरह से समझना है और इनको करना है, क्योंकि ये 8 नंबर्स के को आएंगे, 6 मार्क्स के आपके प्रपोजिशन आएगी, और आपकी जो है 8 मार्क्स के आपके फ्रेमिंग द क्वेश्चंस आएंगे। 3 टाइप्स के सेंटेंस होंगे, विद क्वेश्चन वर्ड, विद हेल्पिंग वर्ड और क्वेश्चन टैग, जैसा कि हमें आपको मैंने उसमें भी दिखाया है एग्जाम्पल में, क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन पेपर में दिखाया है। तो ये सब चीज़ आपको करना है। अब जैसे एक एक्सरसाइज है
नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाएंगे, फिर भी आप देख लीजिए कि फ्रेम क्वेश्चन बाय यूजिंग क्वेश्चन टैग। अभी देखिए सारी सॉल्व है, मैंने कर दी है। ये देख लीजिए क्वेश्चन टैग हमें कैसे लगाना है बच्चों। देखिए ये देखिए सॉल्व एक्सरसाइज भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब एक ही रह गया है ना क्वेश्चन वर्ड से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आप फिलहाल बस आप इतना ही ये देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन टैग की एक्सरसाइज है जिसमें मैंने क्वेश्चन में कि शी इज़ कलेक्टिंग स्टिकर्स, इजंट शी वी ऑफन वॉच टीवी इन आफ्टरनून, डोंट वी। सेंटेंस के हिसाब से देखिए कैसे कर रखा, समझ गए ना। इसी तरह से हमें बच्चों सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। तो आप जो क्या करेंगे, अब देखिए मैंने आपको बोला है अब नेक्स्ट वीडियो में इसका जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है वो मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगी, वो समझाऊँगी आपको। और उसके बाद में कि क्वेश्चन वर्ड अंडरलाइन और जो अंडरलाइन में दिए गए होते हैं बच्चों, उस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन वर्ड आपको बताऊँगी, ठीक है ना, कि आपको कैसे करना है। अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्रपोजिशन की एक्सरसाइज जितनी है वो करेंगे, और जितनी भी मैंने आपको ये देखो एक्सरसाइज बताई है इसकी, ये एक्सरसाइज जो मैंने दिखाई है आपको कि जो सेंटेंस दिखाए हैं आप इनको सॉल्व करेंगे। कुछ को कर लीजिएगा, कुछ को ओरली कर लीजिएगा। अब आप लोग तो स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं ना बच्चों, कैसे भी आप लोगों के पास तो ट्रिक्स होती हैं, सब आपको मालूम है कितनी फैसिलिटीज़ हम इसमें हैं। 41 सेंटेंस मैंने आपको दिखाए हैं, तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ ले लें, आप नोटबुक पर जरूर बना लीजिएगा बच्चों। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ऑफलाइन सिचुएशन सही हो गई तो फिर ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी तो मैं नोटबुक ज़रूर देखूँगी आप लोगों के पास। तो ये है ना बच्चों, तो ये सब चीज़ें आप कर लीजिएगा। और कोई क्वेरी हो तो कोई मुझसे आप पूछ लीजिएगा। आज की भी वीडियो बच्चों 2 पार्ट में जाएगी, वो अनफॉर्चुनेटली ब्रेक हो गई थी तो उससे आगे कंटिन्यूसली, क्योंकि 13 मिनट की बन गई फिर दोबारा बनाने में टाइम लगता है इसलिए। और तो आपको जो है बस एक हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट वाला टॉपिक रह गया है इसमें, और बाकी हमने आपको सब करा दिया है। कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। स्टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।